जम्मू कश्मीर की सरकार डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स और जितने भी बाकी कर्मचारी थे जिन्हें एसआरओ 520 में कवर किया गया था, उन तमाम कर्मचारियों को लेकर अभी तक उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से ये कहा है कि आप फौरन एग्जामिन करें और जितने भी पेंडिंग एलिजिबल डेली रेटेड वर्कर्स के रेगुलराइजेशन के मामले हैं, वर्क चार्ज एम्प्लॉइज के जितने भी मामले हैं, उन्हें फौरन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रेगुलराइजेशन के लिए पेश करें। और ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर कल का इशू किया गया, उसमें ये भी कहा गया है, जीएडी ने कहा है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंटों में रेगुलराइजेशन के मामले डेली रेटेड वर्कर्स के, वर्क चार्ज एम्प्लॉइज के एसआरओ 64 के तहत जो है पेंडिंग है उन्हें। और इसमें कुछ मामले वो भी हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी, उस सरकार ने, उसकी एम्पावर्ड कमेटी ने अगस्त 2015 से पहले क्लियर किया था और एसआरओ 64 के तहत, और या वो मामले जो पेंडिंग रहे हैं उस कमेटी के सामने बाइफर्केशन से पहले यानी 5 अगस्त 2019 से पहले जो पेंडिंग मामले थे रेगुलराइजेशन के, या जो मामले 2015 से पहले आए थे, उन तमाम मामलों को लेकर लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने यह तय किया है कि इन तमाम लोगों को जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाएगा। उसमें ऑर्डर में यह लिखा गया है कि डेलीगेटेड वर्कर्स और वर्क चार्ज एम्प्लॉइज जो हैं जिन्हें 31 मार्च 1994 से पहले लगाया गया और जो एसआरओ 64 के अंडर आते हैं, और 24 मार्च 1994 से पहले जो लोग डेलीगेटेड वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे थे, कहा गया है कि उन तमाम केसेस को एग्जामिन करिए और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि फौरन उनको आप प्रोसेस करें केस टू केस बेसिस पर, ताकि जल्द से जल्द उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने रखकर तमाम इन डेलीगेटेड वर्कर्स को और वर्क चार्ज एम्प्लॉइज को रेगुलराइज किया जाए। यानी लद्दाख ने रेगुलराइजेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार अभी भी असमंजस की स्थिति में है। हालांकि एसआरओ 520 के आने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई, उस एम्पावर्ड कमेटी ने 200 से ज्यादा लोगों को रेगुलराइज भी किया, लेकिन उसके बाद उस एम्पावर्ड कमेटी ने अपना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि एम्पावर्ड कमेटी के सामने एक बड़ा मसला यह था कि 1 लाख से ज्यादा डेलीगेटेड वर्कर्स हैं, 1 लाख से ज्यादा कैजुअल हैं। ये कुछ फिगर उनके सामने जो है 1.5 लाख के करीब करीब आई थी। लेकिन जब हम पीएचई डेलीवेजर से बात करते हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के डेलीवेजर से बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी के डेलीवेजर से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो ये 1.5 लाख का फिगर बताया गया था, ये गलत फिगर था। फिगर 71,000 के करीब करीब है, उसके ऊपर का कोई फिगर ही नहीं है। अब अगर लाख या 1.5 लाख सरकार बताकर हमारे इस सारे रेगुलेशन की प्रोसेस को रोकती है तो वो गलत है। और इसी रेगुलेशन की डिमांड को लेकर पीएचई के डेली वेजर एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वो 74 हफ्तों की अपनी तनख्वाह भी मांग रहे हैं, और सिर्फ पीएचई के नहीं बल्कि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और अन्य और कई विभाग हैं जिन विभागों के में काम करने वाले ये डेली वेजर कैजुअल जो है लगातार अपनी मांग जो है सरकार के सामने रख रहे हैं। इन्हीं में एनवाईसीज भी हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स में जो लोग लगाए गए थे वो भी हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी हैं, लैंड डोनर्स हैं। ये सभी लोग सरकार के सामने लगातार पिछले लगभग 7 साल से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर की सरकार जब फैसला लेना चाहती है तो आड़े आता है पैसा, कि 1 लाख कर्मचारियों को अगर हम रेगुलराइज करेंगे तो इनको तनख्वाह कहां से देंगे, इनके जो बाकी एमोलमेंट्स बनते हैं वो एमोलमेंट्स कहां से लाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा इतना तो है नहीं। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर तनख्वाहों पर 60% से ज्यादा अपना बजट जो है तनख्वाहों पर और पेंशन पर खर्च करता है। अब अगर इन 1 लाख लोगों को और रेगुलराइज किया गया तो लगभग 10% और बढ़ेगा। नतीजा ये निकलेगा कि 70% जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो केवल मात्र सैलरीज के ऊपर, पेंशन के ऊपर जाएगा, सैलरीज, वेजेस और पेंशन के ऊपर जाएगा। इन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर की सरकार एक लंबे समय से असमंजस में पड़ी हुई है कि करें तो करें क्या। अगर इनके हक में फैसला लेते हैं तो हमारा वेज बिल बढ़ जाता है, और अगर इनके हक में फैसला नहीं लेते हैं तो इनके आंदोलन को लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। वहीं पर राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों की विडंबना ये कि अगर वो इन 1 लाख लोगों को नाराज करती है तो उसका मतलब ये होगा कि लगभग 7 लाख लोगों को नाराज करना।
कोई भी राजनीतिक दल 7 लाख लोगों को नाराज इस समय नहीं करना चाहेगा, जब हर राजनीतिक दल ये दावा कर रहा है कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे पूर्ण बहुमत वाली हमारी सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार ये बात कही है कि वो चाहते हैं कि डेली वेजेस रेगुलराइज हो, और वो बार बार ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में थे तो हमने फौरन एसआरओ 520 लाया था और डेली वेजरों को रेगुलराइज करने के लिए हम लोगों ने एक सिलसिला भी शुरू किया था, लेकिन उस एसआरओ 520 को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सरकार चली गई। इसी तरीके से अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात करें, सेम वो बात भी यही करते हैं कि हमने हमारे दौर में इन तमाम लोगों को मुलाजमत दी और हमने ये तय किया था कि हम इन्हें रेगुलराइज करेंगे, लेकिन 2014 में हम इन्हें रेगुलराइज नहीं कर पाए। कारण क्या था? कारण ये था कि कैबिनेट मीटिंग में झगड़ा हुआ, जिस झगड़े के नतीजे में 2014 में जो फैसला होना था वो नहीं हो पाया। नतीजा ये निकला कि समय आगे चलता गया और बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी पीडीपी ने एसआरओ 520 लाया, उसमें इन तमाम लोगों को डाला, एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई, एम्पावर्ड कमेटी ने काम करना भी शुरू किया, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी सरकार से समर्थन ले लिया। सत्यपाल मलिक का आपको याद होगा, फैक्स मशीन उनकी चली नहीं, उन्हें फैक्स वक्त पर मिला नहीं, नतीजा ये निकला जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं बनी और डेलीवेजरों का मसला वैसे का वैसा पेंडिंग रहा। अब जब इस लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्पेंसेशन में बात आई बाबू के पास, तो बाबू ने जब फाइल देखी तो बाबू ने पहले तो ये कहा कि ये सब बैकडोर है, इन्हें रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। बाद में जब ये पता चला रिकॉर्ड्स को खंगालने के बाद कि इनमें से कोई बैकडोर नहीं है बल्कि ये सब फ्रंट डोर से आए हैं, और फ्रंट डोर से आए कैसे हैं कि इन तमाम लोगों को चीफ इंजीनियरों ने लगाया है वक्तन फवक्तन, और चीफ इंजीनियरों ने लिखित रूप में दिया कि हमने इन्हें लगाया है। अब जम्मू कश्मीर की सरकार दोबारा एक एक्सरसाइज करने जा रही है। जो डाटा ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है उसी डाटा को दोबारा इकट्ठा करने लगी है। डाटा क्या है? डाटा है कि टोटल डेली रेटेड वर्कर्स हमारे साथ आपके पास कितने काम करते हैं। पीएचई में भी ये प्रोसेस शुरू हो गया, स्वास्थ्य विभाग में भी शुरू हो गया, अन्य कई और विभागों में ये डाटा इकट्ठा दोबारा से किया जा रहा है। जो डेली रेटेड वर्कर्स है वो ये कहते हैं कि हमारी समझ से बाहर है कि अगर डाटा ऑलरेडी आप लोगों के पास है तो फिर दोबारा से ये एक्सरसाइज करने का औचित्य क्या, दोबारा से इस एक्सरसाइज करने का मतलब क्या? इसमें तो कोई अक्लमंदी नहीं कि आप दोबारा से ये एक्सरसाइज करें। वहीं पर सरकार का ये कहना है कि हम दोबारा से एक्सरसाइज करेंगे, फुल प्रूफ एक्सरसाइज करेंगे, सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद इन तमाम डेलीगेटेड वर्कर्स को लेकर कि रेगुलेशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नजरें केंद्र सरकार के ऊपर है क्योंकि एक फाइनेंशियल पैकेज देकर केंद्र सरकार ही इन तमाम को रेगुलराइज कर सकती है। केंद्र सरकार में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में गंभीरता से इस पर सोच विचार हो रहा है और रास्ता निकालने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक रास्ता निकला नहीं। अब देखना यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले डेलीगेटेड वर्कर्स पक्के होंगे या नहीं होंगे, या उन्हें इंतजार करना पड़ेगा।